हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका प्रदीप सर और आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जो है एकेडमिक प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का लेक्चर 9 पार्ट 3। इसमें हम फिनॉल पढ़ाएंगे और फिनॉल में जो हम पढ़ाएंगे वो है रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स में हम आज आपको पढ़ाएंगे कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनॉल्स। तो कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनॉल्स में हम आपको पढ़ाएंगे कोल्वे श्मिट रिएक्शन और साथ ही साथ बताएंगे कि किस तरीके से जो है एस्पिरिन का फॉर्मेशन होता है। तो कोल्वे, चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनॉल्स, कोल्वे श्मिट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि सोडियम फिनॉक्साइड इज हीटेड विद CO2 अंडर प्रेशर एंड द रिएक्शन मिक्सचर इज सब्सिक्वेंटली एसिफाइड टू ईट सिलिक एसिड। यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड को जब हम CO2 के साथ में हीट करते हैं अंडर प्रेशर, यानी कि प्रेशर लेते हैं उसमें अंडर प्रेशर, तो हमें क्या मिलता है, रिएक्शन मिक्सचर में मतलब जो है सब्सिक्वेंटली एसिडिफाई करने पर हमें जो है सिलिक एसिड क्या मिलता है, सिलिक एसिड जो है ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात ये है कि हम सिलिक एसिड जो बना रहे हैं, यानी कि जो फॉर्मेशन कर रहे हैं सिलिक एसिड का, वो हम सोडियम फिनॉक्साइड से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, सोडियम फिनॉक्साइड से कर रहे हैं। क्योंकि जो है हम डायरेक्ट फिनॉल से जो है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम पहले फिनॉल से जो है सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे। उसके बाद जो है हम सोडियम फिनॉक्साइड से की रिएक्शन हम CO2 से कराएंगे अंडर प्रेशर, ठीक है, और उसको हीट करेंगे, तब हमें जो है क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले जो है हमें सोडियम फिनॉक्साइड चाहिए। तो सोडियम फिनॉक्साइड हम फिनॉल से जो है NaOH की रिएक्शन करा के हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें जो है फिनॉल लिया हमने और उसकी NaOH के साथ में रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर वाटर निकल जाएगा और हमें सोडियम फिनॉक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा। अब इसी सोडियम फिनॉक्साइड पर CO2 की हम रिएक्शन कराएंगे अंडर प्रेशर, और प्रेशर कितना लेंगे, 4 से 7 ATM इस पर प्रेशर लेंगे और हीट करेंगे। हीट करने पर टेम्परेचर हम रखेंगे 400 केल्विन, तो हमें फिनाइल सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। इसीलिए इसको कार्बोक्सिलेशन बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर जो O और Na है इसके बीच में CO2 घुस जाएगा और बोलेगा Na को इधर धक्का देगा और O को इधर धक्का देगा और बीच में CO लग जाएगा। तो देखिए O और Na के बीच में क्या हो गया, CO लग गया। अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और क्या होगा कि जो मतलब जो है CONA है, ठीक है, CONA जो था वो शिफ्ट कर जाएगा आर्थो पोजीशन पे। कहा शिफ्ट कर जाएगा, आर्थो पोजीशन पे शिफ्ट कर जाएगा, और O के साथ में H आ जाएगा, OH आ जाएगा यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, एसिडिफाइड, मैंने बोला था पहले एसिडिफाइड करेंगे तो मतलब एसिड का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमने HCl का यूज किया। तो HCl में जो है Cl जो है वो Na के साथ में, यानी कि Cl जो है वो Na के साथ में निकल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये NaCl यहाँ से निकल गया और जो H बचा वो यहाँ पर लग जाएगा, तो COH यानी कि COOH, ठीक है, एसिड ग्रुप हमें जो है आर्थो पोजीशन पे मिल जाएगा, और इस तरीके से हमें जो है क्या मिल जाएगा, सिलिक एसिड मिल जाएगा, जिसका IUPAC नाम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड। क्या नाम है, 2-हाइड्रोक्सी, ठीक है, बेंजेनोइक एसिड, यानी कि एसिड जहां पे होता है ओइक जो है सफिक्स का यूज करते हैं, तो यहाँ पर ओइक लगा हुआ है, ये इसका IUPAC नेम है। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमको जो है क्या मिला, सल्फ्यूरिक एसिड मिला। अब हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है। द इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑफ CO2 ऑन हाईली एक्टिवेटेड फिनॉक्साइड आयन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जैसे वीडियो के शुरू में बताया था कि फिनॉल से डायरेक्ट हम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए सोडियम फिनॉक्साइड। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा CO2, यानी कि CO2 ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ध्यान से सुनिएगा। CO2 जो है वो वीक इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा है, कमजोर इलेक्ट्रोफाइल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, CO2 क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल। क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और जो फिनॉल है, ठीक है, जो फिनॉल है वो भी लेस एक्टिवेटेड है। कैसे है, लेस यानी कम एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पर ये तो मतलब पहले से ही वीक इलेक्ट्रोफाइल है, और ऊपर से जो है फिनॉल जो है, फिनॉल रिंग जो है वो पहले से ही जो है लो एक्टिवेटेड है। तो रिएक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए हमें जो है CO2 की रिएक्शन जो लेस इलेक्ट्रोफाइल है उसकी रिएक्शन हमें करानी है जो हाईली, कैसा हो, हाईली एक्टिवेटेड हो। तो यहाँ पर जो फिनॉक्साइड आयन है, यानी कि जो ये सोडियम फिनॉक्साइड है वो हाईली एक्टिवेटेड है। कैसा है, हाईली एक्टिवेटेड है। इसीलिए हमने फिनॉल से पहले NaOH की रिएक्शन कराकर सोडियम फिनॉक्साइड बनाया जो कि हाईली एक्टिवेटेड है, और उसकी हमने रिएक्शन करा दी लो, किससे, वीक, यानी कि वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2 से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो पहले कहा था कि फिनॉल से जो है डायरेक्ट क्यों नहीं बना सकते हैं, इसके लिए हमें जो है सोडियम फिनॉक्साइड क्यों बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लियर कर दिया कि हम जो है डायरेक्ट फिनॉल से सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना सकते हैं। तो अब चलिए मैग्नीशियम पे चलते हैं। मैग्नीशियम देखा हमने कि फिनॉक्साइड आयन है, यहाँ का जो माइनस मतलब जो है निगेटिव है, ठीक है, वो यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इसके पास चला जाएगा, कार्बन के पास में चला जाएगा, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। पहले तो कार्बन का जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, वो यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने के कारण ऑक्सीजन की हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड पूरी तरीके से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो है प्लस चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग कर जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर जो है, जो यहाँ पे जो कार्बन था वहाँ पे तो पहले होता, जितने भी जो है रिंग है वहां पर जो है क्या होता है, कार्बन होते, कार्बन साथ में ऐसे होते हैं, बेंजीन रिंग में आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये H और जो है यहाँ पर ये CO लग गया। तो यहाँ पर इसके पास तो माइनस चार्ज था, ये डबल बॉन्ड के साथ में था, और इसकी जो है वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से जो है H प्लस शिफ्ट लगेगी। क्या लगेगी, H प्लस शिफ्ट। पहले तो क्या होगा, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आया था वो रेजोनेंस के थ्रू जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड आया था, तो फिर से जो है वहां पे चला जाएगा, यानी H के पास क्या आ जाएगा, फिर से माइनस आ जाएगा। माइनस आ गया तो यहाँ पर H प्लस, ये H प्लस शिफ्ट लगा दो। H प्लस शिफ्ट लगा दी हमने, तो SS को यहाँ भेज दिया, तो OH के पास माइनस था, इसके पास प्लस था, तो यहाँ पर इसने OH बना लिया। और यहाँ से H हट गया तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और C सिंगल बॉन्ड O, इसके पास माइनस है। ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसने जो है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन इसका छीना हुआ है कार्बन का। अब यहाँ पर हमने HCl डाला था, याद है आपको ना, यहाँ पर HCl डाला था, तो HCl में क्या होगा, H जो है पॉजिटिव और Cl निगेटिव होता है, तो H पॉजिटिव है, ये COH के साथ में यहाँ पर लग जाएगा। समझ में आया, तो H पॉजिटिव लग जाएगा, COH के साथ में लग जाएगा, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, और जो Cl था वो NaCl के साथ में निकल जाएगा। तो आई होप ये बहुत अच्छे से मैकेनिज्म आपको समझ में आई होगी। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने क्या बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है, और सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से ही हम लोग क्या बनाते हैं, एस्पिरिन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक मेडिसिन है, और बहुत ज्यादा जो है अच्छी मेडिसिन थी। किसी मतलब पहले जो है इसका यूज बहुत ज्यादा होता था, अब तो बहुत सारी मेडिसिन। एस्पिरिन जो है वो फर्स्ट एनाल्जेसिक मेडिसिन थी। तो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि एस्पिरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है।
aspirin and analgesic to relieve the body from the pain and also is an antipyretic to lower body temperature in case of fever। यानी कि एस्पिरिन जो है वो एक पेन किलर की तरह होती है और बॉडी का जो पेन होता है उसको क्या करती है, दूर कर देती है। और अगर फीवर होता है तो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको भी वो कम कर देती है। तो ये फर्स्ट पेन किलर थी तो बहुत अच्छी उस समय मानी जाती थी, लेकिन आज तो बहुत सारी जो ड्रग्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ था। सिलिसिलिक एसिड की रिएक्शन कराई थी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और एसाइल ग्रुप जो है यहाँ पर आकर लग जाएगा और एस्पिरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक तो साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में एसिटिक एसिड निकल जाएगा और दूसरा एसाइल ग्रुप का जो है वो एसाइलेशन यहाँ पर हो जाएगा इसमें जो है सिलिसिलिक एसिड रिंग में। तो यहाँ पर एस्पिरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसका आईपीएसी नाम है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये इसका आईपीएसी नेम है। और यहाँ पर प्रेजेंस रहेगी कंसंट्रेटेड H2SO4 की। तो फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि जो सिलिसिलिक एसिड है वो बहुत ही यूजफुल कंपाउंड है, क्योंकि सिलिसिलिक एसिड की जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं और प्रेजेंस रखते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की, तो हमें एस्पिरिन का फॉर्मेशन मिलता है। वही एस्पिरिन जो फर्स्ट एनालिसिक जो है मेडिसिन है, जो मतलब जो है पेन किलर के फॉर्म में और साथ ही साथ एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर के लिए भी यूज होती है। ठीक है, अब हम एक और मेडिसिन जो सिलिसिलिक एसिड से बनाई जाती है उसकी यहाँ पर बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जो है जो सिलिसिलिक एसिड है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि उससे जो है एक तो ये मेडिसिन बनाई जा रही है, ऊपर से जो है एक मेडिसिन यहाँ पर और भी फॉर्म हो रही है। उस तरीके से और भी इससे जो है मेडिकल प्रोडक्ट जो है फॉर्म होते हैं। तो फिलहाल हम ये दो ही देखेंगे इस वीडियो में। क्या देखते हैं, सलोल फॉर्मेशन। तो सलोल इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सिलिसिलिक एसिड विद फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये FeOCl3 ऑक्सीक्लोराइड है। ठीक है, इट इज वेरी यूजफुल इंस्टेंटाइनल। ठीक है, इंस्टेंटाइनल जो है एंटीसेप्टिक ये होता है। ये इंस्टेंटाइनल क्या होता है, इंस्टेंटाइनल जो है एंटीसेप्टिक के फॉर्म में इसको हम एंटीसेप्टिक के फॉर्म में इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूजफुल होता है उसमें। तो क्या करेंगे, इसमें हमने जो है क्या लिया, सिलिसिलिक एसिड लिया, उसकी फिनॉल से रिएक्शन करा दी। किससे रिएक्शन करा दी, C6H5। किससे, C6H5। ये क्या है, फिनॉल है, C6H5OH। और प्रेजेंस किसकी रखी, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की, FeOCl3 की। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ से H निकल गया। ठीक है, यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से H निकल गया और जो है और फिनॉल से OH निकल गया यहाँ से। ठीक है, तो H2O बन गया और बाकी डायरेक्ट जो है इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। तो यहाँ पर बन गया COO C6H5। इसे हम बोलेंगे फिनाइल सिलिसिलेट। ठीक है, जिसे हम जो है कॉमन नेम है इसका सलोल। ठीक है, ये किसमें यूज होती है, ये यूज होती है इंस्टेंटाइनल एंटीसेप्टिक के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोलवे रिएक्शन किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोलवे रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं, सिलिसिलिक एसिड बनाते हैं। और सिलिसिलिक एसिड से ही जो है यहाँ पर मेडिसिन का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे एस्पिरिन बन रही है और सलोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मेरा आपको कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जरूर उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जरूर सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए मैं आपके लिए नया वीडियो ना लाऊं, तब तक के लिए